चलिए स्टार्ट करते हैं एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के बारे में हम लोगों ने देखा था, इसके कुछ क्वेश्चंस जो कि एमएस ऑफिस से रिलेटेड पूछे जाते हैं। एमएस ऑफिस के अंतर्गत जो जो सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड किए गए हैं, जिसमें एमएस वर्ड, उसके बाद है एमएस एक्सेल, उसके बाद है एमएस पावर पॉइंट, उसके बाद है एमएस एक्सेस जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इसमें एमएस आउटलुक और एक आता है आपका एमएस एक्सेल, वन नोट था सर, वन, ये क्या है वन, ओके। तो ये सारे कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका मेनली ये चार पढ़ना होता है। लेकिन अगर मैं डीटीपी की डिप्लोमा की बात करूं तो वहां पर कहीं भी ऑफिस में अगर आप काम करोगे तो ये बेसिकली तीन की जरूरत पड़ती है विथ इंटरनेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग एमएस एक्सेस को थर्ड ईयर में देखेंगे बीसीए में, और एमएस वर्ड की अगर मैं बात करूँ तो इसका ईएक्सी होता है विनवर्ड, और अगर मैं एक्सटेंशन की बात करूँ तो डॉट डीओसी या डीओ डॉट डीओसी एक्स होता है। एक्सेल का जो एग्जीक्यूटिबल फाइल है वो एक्सेल ही है, ठीक है। और इसका जो एक्सटेंशन है डॉट एक्सएलएस या एक्सएलएस एक्स है, ठीक है। इसके अलावा अगर पावर पॉइंट की बात करें तो इसका है पावर पीएनटी, इसका है पावर पीएनटी, और एक्सटेंशन की बात करें तो पीपीटी या पीपीटी एक्स होता है। क्लियर है ये चीज? अब यहाँ पे देखिए एमएस एक्सेस को कहते हैं एमएस एक्सेस ही, यानी कि इसमें कहीं कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। और एक्सटेंशन की बात करें तो 2003 वाले में एमडीबी आता था, और अब जो होता है वो डॉट ACCDB आता है। आउटलुक का जो पेज है ये यहाँ पर इसका आउटलुक ही आता है, और यहाँ पर इसका डॉट PST आता है, ठीक है। वन नोट बेसिकली हम लोग को पीडीएफ या इसमें यूज करते हैं पीडीएफ को क्रिएट करने के लिए, लेकिन आपके एग्जामिनेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है ना। तो आपको इसको याद करना। रही बात एक्सटेंशन, तो एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होता है हमारा एग्जीक्यूटेबल, तो एग्जीक्यूटेबल फाइल होता क्या है। जैसे अगर आप वर्ड को स्टार्ट करो तो स्टार्ट करने का तरीका क्या है कि आप स्टार्ट में जाओ, यहाँ से फिर आप यहाँ देखो कि वर्ड कहाँ है, तो एमएस वर्ड में एमएस यहाँ आएगा, ठीक है। कहाँ गया एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, सीधे आप यहाँ पर सर्च कर लो वर्ड, सर वहाँ सर्च कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड जो है आप वर्ड आप सर्च करो। एक्चुअली पुराने जो सॉफ्टवेयर हैं उसमें एमएस वर्ड करके आते थे, यहाँ पर आपको 2013 वर्ड आता है, ठीक है। और ये जो है आपका ये WPS वाला जो है 365, ये वो है जो कि बाय डिफॉल्ट देता है, ठीक है ना। तो अगर आप ये यूज कर रहे हो तो ये आप तब यूज कर सकते हो जब आप लैपटॉप जब खरीदते हो तो आप देखे होंगे कि आपको वर्ड फ्री में मिलता है, ये वही वर्ड है जो कि फ्री में मिलता है। तो इसको आपको अपडेट कराना पड़ेगा। अगर आप अपडेट करोगे, यानी कि अगर कंपनी आपको वर्ड प्रोवाइड करा रही है तो आपको अलग से एमएस ऑफिस इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होगी, इसी से काम चलेगा, ठीक है। लेकिन चूंकि हमारे पास परचेज नहीं किया हुआ है तो हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो 2013 है जो कि हमारे पास अपना है, तो हम लोग इसको यूज करके देखेंगे, ठीक है। तो आप एक तरीके से इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने इसको यूज किया तब तो आप सेम प्रोसेस यूज कर सकते हो, आपके सामने पेज बनकर खोलकर ओपन हो। दूसरा एक तरीका है कि विंडो के साथ आप R प्रेस करो, आपके सामने रन आएगा, और जिस एक्सटेंशन या जिस एग्जीक्यूटिबल फाइल की हम लोग बात कर रहे थे तो आप उसको क्या करो डाल दो। जैसे मुझे वर्ड ओपन करना है तो क्या लिखूंगा मैं, विन वर्ड। तो यहाँ पर जाकर आप क्या करो, विन WORD इंटर करोगे, वर्ड ओपन हो जाएगा, हो गया ओपन। दूसरी चीज, अगर मैं एक्सेल को ओपन करना चाहूँ तो विंडो R,
EXCEL प्रिंटर। अब ये ओपन होगा एक्सेल, क्लियर है। इसके बाद ये एक्सेल ओपन हो गया, इसको मैं बंद कर देता हूँ। इसके अलावा अगला क्या है, पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट को ओपन करना है विंडो के साथ PO पावर PNT, पावर पॉइंट मत लिखिएगा, PNT लिखिएगा, ये आपका पावर पॉइंट ओपन। इसके अलावा आउटलुक ओपन करना है तो आउटलुक, ये आपका आउटलुक ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो कि आपके पास एक शॉर्टकट है, अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप यहाँ पर आसानी से ऑफिस पैकेज के जितने सॉफ्टवेयर हैं आप उसको ओपन कर सकते हैं। रही बात एक्सटेंशन की, तो एक्सटेंशन जो जनरली हम लोग को याद करना होता है 2003 या 2007 के अपर वर्जन, इसको हम कर सकते हैं एंड एबव, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब आप 2003 या 2007, तो 2003 में क्या है .doc था, लेकिन 2007 या एबव में docx हो गया है। उसी तरीके से जब आप 2003 यूज कर रहे थे तो XLS था, और 2007 यूज कर रहे हो तो 2007 या एबव में XLSX। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, याद रखें। क्लियर है ये चीज। इसके बाद जब हम लोग वर्ड पर आते हैं, तो वर्ड में कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की मैं बात करूं, एक तो जनरल वर्किंग का काम करने का एक होता है वर्ड में, लेकिन एक क्वेश्चन आता है इसके एग्जामिनेशन यानी कॉम्पिटिटिव लेवल का जो एग्जाम होता है ना, उसमें वर्ड से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पहला देखिए, जब आप वर्ड को ओपन करते हो तो यहाँ पर पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है, पहला क्वेश्चन। तो बाय डिफॉल्ट नेम कैसे पता चलेगा, जनरली जैसे नोटपैड मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, तो उसमें मैंने बताया था कि जैसे ही आप नोटपैड को ओपन करोगे और किसी फाइल का नाम नहीं दोगे तो अनटाइटल्ड दिखता है। उसी तरीके से जब आप वर्ड को यूज करोगे ना, जैसे ही ओपन करोगे तो वहां पर बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम document1 आता है, और यही वजह है कि इसे क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट कहा जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा फाइल को कितने तरीके से आप सेव कर सकते हैं, यानी कि हम कर सकते हैं हाउ मेनी वे टू सेव अ डॉक्यूमेंट, यानी एक डॉक्यूमेंट के सेव करने के कितने तरीके हो सकते हैं, ठीक है। क्या लगता है आपको, बता सकते हो एक डॉक्यूमेंट को कितने तरीके से सेव किया जा सकता है। 2 तरीके से। कौन कौन। ctr+s, ठीक है, और एक GUI की मदद से डायरेक्टली फाइल पे जाके सेव करेंगे। ओके। और कोई है जिनका आंसर चेंज हो सकता है। एक्चुअली होता है 3 तरीके। पहला है यूजिंग शॉर्टकट, जो आपने बताया कंट्रोल S, यूजिंग मेनू, जो आपने बताया कि फाइल मेनू में जाकर, और तीसरा है यूजिंग टूल बार। अभी टूल बार कहाँ है, जैसा कि मैंने बताया था, ये देखो ऊपर में दिख रहा है यहाँ, सेव क्विक एक्सेस टूल बार, ये वहां से आप सेव कर सकते हैं, इसको कर सकते हो ना। तो ये आपके 3 तरीके। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद का एक क्वेश्चन आता है कि जो फॉन्ट आप यूज करते हो, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का नाम क्या होता है। तो 2003 में यहाँ पर क्या होता है, टाइम्स न्यू रोमन, और 2007 एंड एबव, ध्यान रखना ये होता है CALIBR, कैलिब, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं फॉन्ट स्टाइल की बात करूं, तो फॉन्ट स्टाइल कितने होते हैं, तो फॉन्ट स्टाइल यहाँ पर होते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है। बेसिकली आपके एग्जामिनेशन के लिए 3 ही आएंगे, स्ट्राइक थ्रू नहीं आता एग्जाम, ठीक है। फॉन्ट का साइज कितना होता है, आप अगर वर्ड को ओपन किए होंगे 11। हाँ, तो 2003 जो था हमारा, उसमें फॉन्ट का साइज 12 होता था, और 2007 एंड एबव में फॉन्ट का साइज क्या हो गया, 11 हो गया। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप फॉन्ट का साइज जब 12 कह रहे हो, 11 कह रहे हो, सही बात, लेकिन मिनिमम कितना होता है फॉन्ट का साइज, तो 8। कितना। फॉन्ट के साइज में एक चीज ध्यान रखना, पहली बात ये कि फॉन्ट का साइज यहाँ पर क्या होता है, दोनों तरीके से।
आप अगर क्लिक करते हो यहाँ पर देख सकते हो मिनिमम कितना है 8 और मैक्सिमम कितना है 72। इसको अगर मैं खींच के बड़ा करूं तो क्या कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। यानी कि मिनिमम कितना होगा 8 और मैक्सिमम कितना होगा 72। ये याद रखना, ठीक है। ये अभी मैं वर्ड की बात कर रहा हूँ इसलिए मैं वर्ड से रिलेटेड, ओके। लेकिन ये तो बात होगी लिस्टिंग की जिसे हम लोग कॉम्बो बॉक्स कहते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, तो शॉर्टकट क्या होता है याद रखना, कंट्रोल के साथ आपको ना ये वाला सिंबल यूज करना, ठीक है। या इसके अलावा एक और होता है कंट्रोल के साथ ये, ठीक है। यानी ग्रेटर देन के लिए दोनों है ऑप्शन, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। लेकिन ये क्या है ग्रेटर देन के लिए, ध्यान रखना। और अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ग्रेटर, ठीक है, यानी सॉरी मैक्स के लिए लिख सकते हैं, ज्यादा बेटर मैक्स। और मिनिमम के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग शॉर्टकट कंट्रोल के साथ ये, या कंट्रोल के साथ, दोनों में से कोई भी यूज करो, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, ये चीज ध्यान रखना। मैं वही चीज दिखाना चाह रहा हूँ। मैक्सिमम अगर आप यूज करना चाहते हो तो 1634 तक जाएगा, ये मिनिमम एक तक हो कैसे। मैं यहाँ पर सॉरी मैं बढ़ा रहा हूँ शॉर्टकट का यूज करके, पहले मैं कम कर दूं, कहाँ तक आया ये 1 तक, अब मैं बढ़ा रहा हूँ। ध्यान रखना मैं किसका यूज कर रहा हूँ, शॉर्टकट मैं बता देता हूँ, कंट्रोल के साथ मैं ये यूज कर रहा हूँ। क्या अंतर होता है वो देखना, 53 54 55 56 57 कितना बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है। लेकिन अब मैं अगर शॉर्टकट यूज करता हूँ कंट्रोल के साथ ये, तब देखना क्या अंतर होगा। 72 के बाद कहाँ गया 80, 80 के बाद 90, 90 के बाद 100, 110, 120, 130। इसको मैं अगर प्रेस किए हुए रहूं, 1638 कितना मैंने लिखा था, सॉरी 1638, ठीक है। तो ये इसका फॉन्ट का मैक्सिमम साइज है, यानी कि यहाँ तक आप जा सकते हैं, और मिनिमम कहाँ तक 1 तक। तो यूजिंग शॉर्टकट दोनों में क्या अंतर पड़ा, अगर आप ये यूज करते हो तो +1 होता है, सिर्फ एक ज्यादा बढ़ेगा या एक ज्यादा घटेगा अगर आप ये यूज करते हो। लेकिन अगर आप ये यूज करते हो तो ये उसके हिसाब से बढ़ेगा जैसा कि यहाँ पर लिस्टिंग है। समझ में आया ये चीज? तो सर ऊपर वाला जो मिनिमम मैक्सिमम लिखे तो उसका जी तो गलत हो जाएगा ना। नहीं नहीं गलत कैसे, दोनों सही है। ये हो गया कि आपका दिया हुआ है इन कॉम्बो बॉक्स। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना वो इस तरीके से पूछता है ना, और ये वैसी क्वेश्चंस है ना जो कि हम लोग इग्नोर करते हैं। आपने कभी चेक किया था मिनिमम मैक्सिमम? नहीं किया होगा, और एग्जाम वाले को पता है कि ये नहीं चेक करता है कोई, इसलिए उठाकर ये क्वेश्चन। और बहुत लोगों को तो इतना कंफ्यूजन होगा कि इस कॉम्बो बॉक्स में मिनिमम कितना है मैक्सिमम कितना है ये भी नहीं पता। दिक्कत ये होती है। और वैसे क्वेश्चंस जिसको आप देखते जरूर हो बट इग्नोर करते हो, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वर्ड पढ़ना सिर्फ वर्ड पढ़ना नहीं होता है, वर्ड आप ऐसा पढ़ो कि आपके पढ़ने के बाद कम से कम एग्जाम अगर आप वर्ड का दो ना तो उसके सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व, ये बहुत जरूरी है। और दिक्कत ये होती है कि जो लोग काम करते हैं ना उनको तो याद रहता है, लेकिन जो लोग सिर्फ सीखने जाते हैं तो उन्हें सिर्फ टाइपिंग सिखा दिया जाता है, इसके अलावा वो इस तरह की चीजें वो ध्यान नहीं देते। यहाँ पर ये सबको दिखता है कि कैलिबरी होता है, लेकिन एग्जाम में अगर आएगा ना तो कैलिबरी भूल जाओ, ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई उम्मीद करते हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं जिसमें हम लोग जो टेक्स्ट यूज करते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, एक आता है चेंज केस, ठीक है।
चेंज केस क्या होता है? चेंज केस टोटल एक होता है लोअर केस, दूसरा होता है अपर केस, तीसरा होता है टाइटल केस, चौथा होता है सेंटेंस केस, और पांचवा होता है टॉगल केस। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट जो कि क्या है, शिफ्ट के साथ आप F3 यूज करो, तो इसमें लोअर, अपर और टाइटल ये तीनों काम करेगा, सेंटेंस नहीं काम करेगा। ठीक है, तो आप ये तीनों यूज कर सकते हो शिफ्ट प्लस F3 यूज करके। अब यहाँ पर ध्यान देना, लोअर केस में क्या होता है, सारे लोअर होते हैं, अपर केस में सारे बड़े होते हैं, टाइटल केस में प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है, सेंटेंस केस में प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होगा, और टॉगल केस में ये जस्ट अपोजिट होता है टाइटल का, मतलब इसमें टी बड़ा और सी बड़ा होता है, इसमें टी छोटा सी छोटा होता है, बाकी सब बड़े। समझ में आया ये चीज? अब ये मिलेगा कहाँ, ये देखो यहाँ इस लोकेशन, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, टॉगल केस, और ये जो कैपिटलाइज ईच वर्ड है इसे हम लोग टाइटल केस कहते हैं 2003 वाले वर्जन में। 2007 के जो वर्जन है उसमें कैपिटलाइज ईच वर्ड आ गया है, तो ऐसा नहीं कि ये दूसरा चीज है, ये वही चीज है। समझ में आ गया ये चीज? चलिए, तो ये सारे कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस, जैसे ओरिएंटेशन कितने होते हैं? ओरिएंटेशन हम लोग दो तरह से देखते हैं, एक जिसे कहते हैं पोर्ट्रेट, और दूसरा होता है लैंड, LANDSCAPE, लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट होता है हमारा बाय डिफॉल्ट लैंडस्केप, यानी कि जो चौड़ा में जो पेज होता है वो होता है हमारा लैंडस्केप। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है मार्जिन से। मार्जिन कितने तरह के होते हैं? जनरली अगर हम लोग जो मार्जिन यूज करते हैं, मार्जिन को हम लोग हिंदी में चौथाई कहते हैं, पता है आपको? चौथाई, चौथाई कितने तरफ होते हैं? चारों तरफ। तो एक होगा लेफ्ट, दूसरा होगा राइट, तीसरा होगा टॉप, और चौथा होगा बॉटम। ये हुआ कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, हिंदी में हम लोग कहते हैं ऊपर और नीचे, यहाँ पर क्या कहते हैं, टॉप और बॉटम। इसके अलावा एक और होता है, ध्यान रखिएगा, जिसे कहते हैं गटर। ये भी एक तरह का मार्जिन है, और गटर मार्जिन का मेनली यूज कहाँ होता है वो समझ लीजिए, और आपके एग्जामिनेशन में कॉम्पिटिटिव वाले में ये जरूर पूछता है। इट प्रोवाइड्स अ स्पेस फॉर बाइंडिंग, यानी कि बाइंडिंग के लिए, जैसे आप पेज बनाए, टाइपिंग किया आपने, लेटर प्रोजेक्ट बना रहे हो आप, अब प्रोजेक्ट में आपने मार्जिन दिया 1-1 इंच चारों तरफ से। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन और आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 2003 में जो मार्जिन होता था ना लेफ्ट वाला, वो एक्चुअली ना 2.5 सवा इंच होता था, जबकि 2007 एंड एबव में ये मार्जिन 1 इंच कर दिया गया। अब आप कहोगे कि इतना ध्यान कौन देता है मार्जिन को लेकर, लेकिन याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने 1-1 इंच चारों तरफ से दे दिया, अब आप स्पाइरल बाइंडिंग करवाए होंगे, उम्मीद करते हैं। तो स्पाइरल बाइंडिंग में क्या होता है ना कि 1 इंच तो उधर ही चला गया, तो फिर आपके पास बाइंडिंग जब करा लिए तो आपके पास स्पेस ही बचता है लेफ्ट साइड। तो ये वही स्पेस है जिसे हम लोग कहते हैं गटर। तो गटर जो मार्जिन होता है, ये एक्चुअली हम लोग बाइंडिंग जो है दो तरफ करते हैं, एक होता है टॉप में और दूसरा होता है लेफ्ट। तो दो तरह की मार्जिन होती है गटर, यानी कि लेफ्ट साइड और टॉप साइड। चारों तरफ बाइंडिंग नहीं होता है, चारों तरफ बाइंडिंग करो तो पढ़ोगे किधर से, दिक्कत तो ये समझ में आया? तो ये सारे के सारे कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं वर्किंग कंडीशंस। ओके,